जय हिंद। आज हम भारत के मानसून के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम भारत की जलवायु, मानसून, मौसम और जलवायु में अंतर और भारत के पर्वत, पठार, मैदान ट्रिक के माध्यम से याद कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से दोनों वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि बारिश कैसे होती है। जब कोई बादल आपस में टकराते हैं या किसी पर्वत श्रेणी से टकराते हैं तभी बारिश होती है। यदि बादलों का टकराव ना हो तो बारिश नहीं होती है। तो जिस पहाड़ी से बादल टकराते हैं उसके सामने की ओर 60 से 70% बारिश होती है और कुछ बादल निकल जाते हैं जिससे पीछे की ओर 20 से 30% बारिश होती है, जिसे दृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। दृष्टि छाया क्षेत्र में कम ही बारिश होती है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बादल कैसे बनते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तब समुद्र और अधिकांश भाग पर सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर होती हैं, जिससे गर्मी अधिक होती है। गर्मी अधिक होने के कारण समुद्र से वाष्प बनती है और वह ऊपर उठती है, और जब बहुत सी वाष्प इकट्ठी हो जाती है तब ये बादल का रूप ले लेती हैं। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं, जिसके कारण मानसून सबसे पहले केरल में पहुंचता है। इन शॉर्ट में पहले भारत की पर्वत देख लेते हैं। सबसे नीचे की ओर दो पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। ऊपर की ओर बालाघाट पर्वत श्रेणी, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी और बीच में तेलंगाना का पठार। नर्मदा नदी के ऊपर की ओर मालवा का पठार, नीचे की ओर सतपुड़ा का पठार। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी, उसके ऊपर हिमालय पर्वत श्रेणी। पूर्वी राज्यों में दिहांग पर्वत श्रेणी और गारो खासू जयंतिया, और झारखंड में रांची का पठार। तो भारत के पर्वत देख चुके हैं, क्योंकि भारत के पर्वत के बारे में जानना आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि मानसून केरल में पहुंचता है जैसे ही, तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी से टकराकर दो शाखाओं में बढ़ जाता है। जो अरब सागर की तरफ बादल जाएंगे उन्हें बोल देते हैं अरब सागर की शाखा, और बंगाल की खाड़ी की तरफ जो बादल जाएंगे उन्हें बोलते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। तमिलनाडु दृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, जिसके कारण यहाँ कम बारिश होती है। अब अरब सागर की शाखा देख लेते हैं। अरब सागर की शाखा कर्नाटक में कम बरसात करवाती हुई महाराष्ट्र में पहुँचेगी। महाराष्ट्र में बरसात करवाएगी। उसके बाद मध्य प्रदेश, कुछ बरसात तेलंगाना में, गुजरात के सौराष्ट्र में। उसके बाद अरब सागर की शाखा अरावली पर्वत श्रेणी की पैरेलल हो जाएगी तो टकराएगी नहीं, जिससे के कारण राजस्थान में कम बारिश होगी। और अरब सागर की शाखा दिल्ली में पहुंचेगी, मगर अरब सागर की शाखा के पास ज़्यादा पानी नहीं बचेगा, जिसके कारण दिल्ली में रिमझिम बारिश करवाएगी। अब बंगाल की खाड़ी की शाखा देखते हैं। बंगाल की खाड़ी की शाखा पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी के पैरेलल जाते हुए आंध्र प्रदेश में बारिश करवाते हुए उड़ीसा में कम बारिश करवाएगी। उसके बाद पश्चिम बंगाल में बारिश करवाते हुए बंगाल की खाड़ी की शाखा दो भागों में विभक्त हो जाएगी। एक पूर्वी राज्यों की तरफ चली जाएगी, जो दिहांग पर्वत श्रेणी से टकराकर पूर्वी राज्यों में बारिश करवाएगी, और एक शाखा है वो गंगा के मैदान की तरफ बढ़ेगी। जो शाखा पूर्वी राज्यों में गई थी वो गारो खासी जयंतिया पर्वत से टकराकर मानसीराम में अधिक बारिश करवाएगी। भारत में सबसे ज़्यादा बारिश मानसीराम में होती है। और जो बंगाल की खाड़ी की शाखा एक गंगा के मैदान की तरफ बढ़ी थी, वो बिहार, उत्तर प्रदेश में बारिश करवाते हुए दिल्ली पहुंचेगी, मगर दिल्ली पहुंचते पहुंचते इस शाखा के पास भी ज़्यादा पानी नहीं बचेगा, जिसके कारण दिल्ली में ये वाली शाखा फिर से रिमझिम बारिश करवाएगी। उसके बाद
दोनों शाखाएं पंजाब में पहुंचेंगी। पंजाब में सबसे अंतिम समय में मानसून पहुंचता है। लेह लद्दाख अधिकांश पर्वत हैं जो जम्मू कश्मीर में है, मगर दोनों शाखाओं के पास का पानी कम बचा है, जिसके कारण लेह लद्दाख में कम बारिश होती है। तो केरल में मानसून सबसे पहले पहुंचता है, पंजाब में सबसे बाद में आता है, मानसीराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और लेह लद्दाख में सबसे कम बारिश होती है। तमिलनाडु, उड़ीसा ये वाले भाग दृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं और मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, राजस्थान, इनमें अरब सागर की शाखा से पानी गिरता है। आई थिंक भारत के मानसून के बारे में समझ चुके होंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू।